मैं अजय पत्रकार। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के गठन की बात हो रही है। विपक्ष और खास तौर से खड़गे जी उसकी डिमांड कर रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जांच कमेटी गठित की जाए। आपको एक चीज़ और बता दें, टोटल विपक्ष मांग नहीं कर रहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के लिए आज जो डिमांड की गई उस पर एक मीटिंग की गई जिसमें 15 दलों ने हिस्सा लिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने नहीं लिया। एक प्रकार से उन्होंने साइलेंट बाइकॉट किया। सबसे बड़ी बात बता दें कि विपक्ष के काफ़ी दल जो हैं वो साइलेंट बाइकॉट कर रहे हैं, मगर चूंकि भीड़ और समूह के साथ रहना उनकी मजबूरी है। अब आइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की डिमांड सबसे ज़्यादा कौन कर रहा? सबसे ज़्यादा एक्चुअली में कांग्रेस कर रही है। खड़गे जी चूंकि सोनिया गांधी से इंस्ट्रक्शन है, राहुल गांधी से इंस्ट्रक्शन है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? उसकी वजह है कांग्रेस की तीन हुकूमतें जेपीसी की जांच की वजह से गईं। हकीकत यह है 1987 को बोफोर्स की जांच हुआ। हकीकत है बोफोर्स का ये जो इतना भी मामला उठा, वो उठा ऐसे कि स्वीडिश के एक रेडियो स्टेशन ने एक छोटी सी न्यूज़ दी कि बोफोर्स की कंपनी का कमीशन दिया गया था। पत्रकारों की उसमें बहुत बड़ी वो रही कि एक पत्रकार ने स्वीडिश के रेडियो पे बोला। उसके बाद नेशनल लेवल पे देश के कई पत्रकारों ने इस मामले को उठाया। उन पत्रकारों को प्रताड़ित भी किया गया। उसकी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चर्चा हुई। चर्चा के बाद जेपीसी की कमेटी बैठा ली गई। 1987 को जब बोफोर्स में जेपीसी कमेटी बैठी, उसके बाद राजीव गांधी की गवर्नमेंट पलट गई। राजीव गांधी को बुरी तरह अपमानित होना पड़ा। वीपी सिंह जिन्होंने उसमें सबसे मेन व्यक्ति थे, उन्होंने सरकार बनाई और देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है वो 2011 में हुई, जो 2G स्पेक्ट्रम की वजह से हुई। 2G स्पेक्ट्रम की वजह से विपक्ष ने डिमांड की। विपक्ष में डिमांड के बाद में उस पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट आई। ताजुब की बात है, जो राजीव गांधी के समय रिपोर्ट जेपीसी ने दी, वो कुल मिला के उनका बचाव कर लिया था, फेवर में दी थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में भी जो रिपोर्ट आई वो भी लगभग फेवर में थी और किसी तरह से मामला, परंतु उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें सरकार चली गई। एक और जांच हुई जेपीसी की, वो नरसिंहा राव पर हुई। नरसिंहा राव को 1 करोड़ रुपए घूस देने की बात थी। उसका भी कुल मिलाकर के वैसे ही गोलमोल वो रहा, परंतु उसके बाद नरसिंहा राव की गवर्नमेंट चली गई। 8 बार जेपीसी की डिमांड लगभग अप्रूव्ड हुई, पार्लियामेंट में लगभग मान ली, मगर 6 बार बाकायदे उसकी रिपोर्ट और वो सब आया। 3 कांग्रेस की गवर्नमेंट जेपीसी जांच के बाद चली गई। कांग्रेस को चूंकि अपना फिलहाल अभी लोकसभा चुनाव में टाइम है, तो कांग्रेस ये सोच रही है कि चूंकि 3 बार इससे कांग्रेस की सत्ता जा चुकी है और कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है, तो वो इस मुद्दे को कैश कराना चाहते हैं। उनका भी सोच है शायद इस कमेटी की जांच का मुझे बेनिफिट मिले। ये सब सोच करके कांग्रेस इसको यूज़ करना चाहती है। मगर आपको बता दें कि जो जेपीसी की जांच हुई है, बोफोर्स वाली जांच, बोफोर्स में काफ़ी कुछ घुमाया गया, सब कुछ किया गया। सरकार चूँकि उनकी थी, हार्समैन का बयान, और जो क्वातुर्ची थे, जो सोनिया जी के रिलेशन में भी दूर से लगते थे, उसमें काफ़ी लोगों का नाम आया, हिंदुजा बंधु का भी आया। उसके बाद जो फाइनेंशियल कंट्रोल की जो वो आई, जिसमें
जो बाद में सांसद बने और गवर्नर बने, फरक्काबाद के चतुर्वेदी जी, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से बोला कि उसमें राजीव गांधी दोषी हैं। अब जेपीसी की जांच का रिजल्ट क्या हुआ कि बोफोर्स का मामला आया, स्वेंस्का लोटस में कमीशन की बात हुई, हिंदुजा बंधुओं का नाम आया, और हालांकि सरकार ने अपने सोर्सेज से ये साबित करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन लोगों ने कमीशन नहीं लिया, मगर हिंदुस्तान की आवाम ने कांग्रेस की गवर्नमेंट बुरी तरीके से गिरा दी। आपको एक चीज़ और बता दें कि 414 सांसद से राजीव गांधी इंदिरा गांधी के मरने पर जीत करके आए थे, अपार बहुमत से। उसके बाद उनके सांसद 197 रह गए। अभी तक जो 6 कमेटियों की रिपोर्टें आई हैं जेपीसी की, अब इनकी सोच इस समय ये है खड़गे जी की, नेहरू परिवार की, कि शायद अगर ऐसा कुछ होता है तो हमको बेनिफिट बन जाए। मगर वो जांच बहुत गंभीर थी, बोफोर्स की जांच थी, उसके काफ़ी एविडेंस थे, उसमें ओपन लोटस और स्वेंस्का पे नाम आया कांग्रेस के परिवार के, उनका राजीव गांधी पे ओपन नाम आया, सोनिया गांधी के एक रिलेटिव कात्रोची का ओपन नाम आया, और किसी ने नहीं कहा, उन्हीं के मंत्री ने कहा, उन्हीं का सबसे खास व्यक्ति बीपी सिंह ने कहा, कांग्रेस के कई नेताओं ने एक्सेप्ट किया, विदेशों से कई सपोर्ट मिले, हार्समैन जैसे तमाम लोगों ने बोफोर्स के कमीशन की बात कही, तमाम कंट्रियों ने कही, वहाँ की विदेश की जांच कमेटी ने भी बोफोर्स में कमीशन की बात मानी। ये जो मामला है अडानी बंद वाला, वो इतना हैवी इंटरनेशनल मामला नहीं है। अभी जो अडानी का वो हुआ, उसके बाद उनका साम्राज्य भी आधा हो गया। अब हालांकि अडानी के शेयर बढ़ रहे हैं, मगर उससे इंडियन इकोनॉमी पे भी हल्का सा असर पड़ेगा। मगर इंटरनेशनल में लेवल पे जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली पे हुआ है, वहाँ की जो इकोनॉमी डाउन हुई, इंडियन की इकोनॉमी डाउन नहीं हुई। दूसरी आपको बता दें हिडन वर्ल्ड का जो मामला है और जॉर्ज सोरेस का, विपक्ष की ये भूमिका होनी चाहिए और विपक्षी भूमिका अपनी जगह सार्थक है, मगर विपक्ष को जॉर्ज सोरेस के इशारों पे नहीं चलना चाहिए, अपने उस पे चलना चाहिए। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में आके बहस करें, बहस करने का पूरा अधिकार है, मगर बाहर जाकर के जो बोल रहे हैं, ये अगर अधिकार का यूज़ कर रहे हैं तो ये स्पेशल पर से अपने विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। अब आइए कि जेपीसी में क्या होता, सभी पार्टियों के सदस्य जो हैं एक सामंजस्य के हिसाब से उसमें कमेटी में रखे जाते हैं, 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होते हैं। उसमें लोकसभा के दुगने होते हैं और राज्यसभा के आधे होते हैं, मतलब 30 में से 10 राज्यसभा के होंगे और 20 लोकसभा के होंगे। अब यहाँ एक बात आ रही है जो कोई नहीं ध्यान दे रहा है, दोनों जगह बीजेपी बहुमत पे है, राज्यसभा में भी लोकसभा में। अब सवाल ये उठता है, क्या ये जांच करा लेंगे? कांग्रेस के पास सीमित सांसद हैं, उनको जिन दलों का है, छोटे छोटे दलों का है, बहुमत के आधार पे जो तस्वीर साफ नज़र आ रही है, उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बहुमत के आधार पे कांग्रेस जांच नहीं करा पाएगी, नहीं करा पाएगी, नहीं करा पाएगी। दूसरी आपको बता रहे हैं, इसकी कार्रवाई गोपनीय होती है, इस जांच की कार्रवाई गोपनीय होती है। गोपनीय के बाद भी पार्लियामेंट कमेटी जो है वो रिपोर्ट दे देती है, वो सार्वजनिक करें या ना करें ये उनका विशेषाधिकार है, संसद का और लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष का, ये उनका विशेषाधिकार है। दूसरा क्या होता है कि इसमें काफ़ी सांसदों को उनको चांस मिलता, मगर अगर ये कमेटी गठित हो तो भारत में एक चीज़ और होनी चाहिए, जांच कमेटी में किसी भी दागी सांसद को नहीं
रखना चाहिए। ऐसा सांसद जिसके ऊपर आर्थिक घपला, बलात्कार, लूट या किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा हो तो उसको कतई भी नहीं शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बात बता दे रहा हूं कि मनमोहन सिंह के स्पेक्ट्रम घोटाले पे भी उनके कार्यकाल के समय उनकी सरकार भी बुरी तरीके से फंसी रही थी, बोफोर्स में फंसी रही थी। वो लगातार एक सिलसिले वाइज वो चल रहा था, उसके लगातार इंटरनेशनल लेवल पे प्रूफ पड़ रहे थे और वास्तव में बहुत बड़े घोटाले थे, बहुत बड़े घोटाले थे। ब्रिटेन के संविधान से ये जेपीसी कमेटी की रिपोर्ट ली गई है, उनसे बिल्कुल नकल करके। भारतीय कल्चर में, भारतीय राजाओं में भी इस तरह की राज दरबारों में प्रथा थी। वो जेपीसी कमेटी से ज़्यादा सशक्त हैं। भगवान राम ने जब सीता जी की बात सुनी एक बासरमैन के द्वारा, तो भगवान राम ने स्वयं एक डिसीजन लिया और सीता जी को वनवास के लिए लक्ष्मण के जरिए लखनऊ के रास्ते पे, कानपुर पे, बिठूर पे उनको छुड़वा दिया। मगर उस समय क्या होता था, नैतिकता का प्रयोग होता था। तो अपने ये जो ब्रिटेन के संविधान से लिया, हमारा भी संविधान जो देश का था वो बहुत सशक्त था। कृष्ण के समय भी न्याय हुआ है। कृष्ण के समय कई बार जब उन्होंने देखा कि द्रौपदी को परेशान किया जा रहा, तो कृष्ण ने, जब वहाँ पे बहुत साधु आ गए खाने के लिए, तो कृष्ण ने तुरंत क्या किया, एक दाना उसमें करके, और सभी लोग, कोई भी भूखा नहीं रहा। तो जेपीसी से ज़्यादा सशक्त अपने यहाँ का जो कानून थे, अपने यहाँ के जो रिवाज थे, वो ज़्यादा सशक्त थे। जेपीसी का गठन जरूर हुआ, मगर कुल मिला के 3 महीने सांसदों की एक अपनी पिकनिक हो जाती, एक वो हो जाता, सभी लोग साथ बैठते हैं। ये भी एक कटु सच है। अब चूंकि स्पेशल प्रिविलेज है तो ये भी कहना एक प्रकार से गुनाह है, मगर चूंकि पत्रकार है इसको कहेंगे और कहने का हक है मेरा। अब आइए, हिडनबर्ग की बात हो रही है। हिडनबर्ग में इस मामले को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। हमको ऐसा लगता है कि शायद ये मृग तृष्णा है कांग्रेस के लिए। ये कांग्रेस का एक दिवा स्वप्न होगा। इस मुद्दे के बल पे कांग्रेस सत्ता पे आना चाहती है बाद में, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये पब्लिक मुद्दा नहीं है। ये क्यों बात उठी एकदम से, चूंकि लोगों के पेट में हौकन हो रही है इस समय, जो लगातार सब जगह छापे पड़ रहे हैं। खड़गे जी बोलते हैं कि सर से ज्यादा पानी हो गया। सोनिया जी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रही हैं राज्यसभा में उपसभापति और विप का, इनसे पूछा नहीं जा रहा। हकीकत है जो जगह जगह भ्रष्टाचार के विरोध में छापे पड़ रहे हैं, इन सांसदों का दबाव है। कई सांसद कई उसमें फंस रहे हैं, कई घूसखोरी में, कई चोरी में, कई उस पे, कोई शराब घोटाले में, कोई किसी घोटाले में, किसी ने मर्डर कराया था, किसी ने वो। जब उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं तब ये स्थिति है। लालू के उसमें चारा घोटाला के बाद रेलवे में अपॉइंटमेंट घोटाला, फिर भूम वाला घोटाला, कई घोटाले में पूरे परिवार में छापे पड़ रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की लड़की जिसने ओपन बात की, सौदा कराया, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह विद प्रूफ से कही जा रही है। अब ये दिल्ली का वो कह रहा है, उनके पास प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है। इन सब से क्या हुआ कि चूंकि इनमें सांसदों में सांसद कई फंस रहे हैं, ये कई भ्रष्टाचार के उसमें, इनको भी अपने आप को बचाना है, इसलिए ये जेपीसी कमेटी की उनका दबाव है। याद रखिएगा कि जिस जॉर्ज सोरेस की बात हो रही है, ये दुनिया के कई देशों की हुकूमत पलटता है, खंगाल देता है। अमेरिका के एक बहुत बड़े विद्वान ने इतनी बड़ी बात कर दी इंडियन इकोनॉमी की कि बुलियंस के और उसके
सिलिकॉन वैली के डाउन होने से भारत का कोई असर नहीं पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी, भारत का रुपया मजबूत होगा। इस पे बहस नहीं हो रही। राहुल गांधी यह सीना ठोक करके उसी ब्रिटेन में कह देते हैं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कह रहा है कि भारत मजबूत है, ये उसको अगर धन्यवाद दे देते तो आज राहुल गांधी की एक अलग सम्मान होता। चूंकि राहुल फ्रस्ट्रेशन में है, राहुल मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी राहुल को उनसे कुछ न कुछ अनजाने में गलतियां हो जा रही और उनका जो कद होना चाहिए, वास्तव में बहुत मेहनत की मगर वो कद नहीं बन पा रहा। अकेले यात्रा की पैदल बेचारे ने, बहुत एक कमीज पहन के भयंकर जा रहे में कितना बड़ा उसने अगले ने कितना बड़ा वो किया प्रोपोगंडा, और उससे जनता का विश्वास, वही जनता का विश्वास फिर वो हो गया। इससे पब्लिक का फायदा कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा। और ये जो जांच का ये है, ये हकीकत है कि चूंकि इनके आज छापे पड़ने लगे, इनका पूरा वो होने लगा, तो ये मजबूरी में अब ये जेपीसी कमेटी की जांच की बात कर रहे हैं, जो कि ना इसकी कोई रिपोर्ट, ना ही कोई इतना बड़ा वो है कि पब्लिक पैसे। बोफोर्स बहुत बड़ा घोटाला था, रक्षा सौदे से किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा घोटाला था, उसमें सांसदों को कई को एक स्पेशल राइट दिए गए थे, तुम कमीशन खोरी कर लो। यहाँ पे ऐसी चीज़ अभी फ़िलहाल तो ऐसा दिख नहीं रहा। हाँ, ये आरोप है, कहीं ना कहीं आग है तो धुआं है, मगर ये दावानल नहीं है। बोफोर्स दावानल था। दावानल उसे कहते हैं जंगल में जो आग लगती है जिसको कोई नहीं बुझा सकता है बांस के पेड़ों से। ये दावानल नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम दावानल था। लखूभाई पाठक के जो बयान थे वो दावानल थे। नरसिंहा राव पे जो 1 करोड़ घूस की बात हुई थी वो दावानल था। और बोफोर्स तो दावानल क्या, बहुत बड़ा दावानल था, जो उसकी आग तब भी लगी थी, अभी भी लगी, आगे भी लगेगी। याद रखिएगा, बोफोर्स के प्रूफ आते रहेंगे। मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, इस देश का एक बहुत बड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री जो नहीं बन पाए, उनको शपथ नहीं मिल पाई, उसकी वजह भी बोफोर्स थी। चूंकि कुछ प्रूफ एक सर्वोच्च व्यक्ति के पास थे, उसने आज दिन तक नहीं बोला। यदि वो महान शख्सियत उस पर बोल देते कि मुझको इसलिए रोका गया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, तो आज स्थिति दूसरी होती। इसलिए मेरा अंदाज है इसके पहले बोफोर्स में के ही बदला लेने के लिए ये विमान का मामला उठाया गया था, ताकि हम बोफोर्स के उसको पैरेलल कर लें कि बोफोर्स में राजीव गांधी बदनाम हुए या राजीव गांधी सोनिया जी हुई, तो मैं उसका बदला ले ले। उसका भी कुछ नहीं हुआ। हिंदुस्तान की जनता ने उस पर भी राहुल गांधी का कोई विशेष वो नहीं मिल पाया। अब ये चीज़ एक ये है कि 3 बार चूँकि कांग्रेस सरकार की लुटिया डूबी, तो शायद इससे हम खुद मजबूत पड़ जाए। मेरा अंदाज है, मुझे उतना अनुभव नहीं है, मगर मैं अपने ज्ञान के हिसाब से निश्चित तौर पे कर रहा हूँ, कांग्रेस को इन दोनों मुद्दों से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। कांग्रेस ज़मीन पे उतरे, जैसे राहुल गांधी ने यात्रा की थी, एक अच्छी यात्रा की थी, उनका रिस्पांस बढ़ा था, मगर पंजाब में लोग चले गए, आंध्रा में विजय किरण जी चले गए, एक स्थायी, मगर वही एक अच्छा प्रयास था। अगर ये विपक्ष की भूमिका सड़कों पर उतर करके भारत को महान बनाने के लिए, भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए अगर ये सार्थक विपक्ष की भूमिका करे, ये निगेटिव विपक्ष की भूमिका हो रही है। और आप याद रखिएगा, इसमें पूरा विपक्ष साथ नहीं है। मैं अजय पत्रकार